अचानक घर की घंटी बजी। सीता ने दरवाजा खोला। सामने एक खूबसूरत, आत्मविश्वासी और आधुनिक लड़की खड़ी थी। वो मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में अपनापन नहीं था। वो थी अनु। हाय, शायद तुम सीता हो। मैं अनु हूँ, विकास की बहुत पुरानी दोस्त। उसने बताया नहीं कभी मेरे बारे में। सीता के चेहरे की मुस्कान हल्की पड़ गई, लेकिन उसने अपने संस्कार नहीं छोड़े। जी, आइए अंदर। घर आए मेहमान को दरवाजे पर खड़ा रखना ठीक नहीं होता। विकास जी ऑफिस गए हैं, लेकिन आप चाहें तो उनका इंतजार कर सकती हैं। अनु अंदर आई। उसने पूरे घर को ऐसे देखा जैसे वो किसी औरत का घर नहीं, अपनी खोई हुई जगह देख रही हो। तुम्हें देखकर तो बिल्कुल नहीं लगता कि तुम मुंबई में एडजस्ट कर पाओगी। ये शहर बहुत तेज है। यहाँ सीधे लोग अक्सर टूट जाते हैं। शहर बड़ा हो सकता है, लेकिन इंसानियत हर जगह एक जैसी होनी चाहिए। मैं धीरे धीरे सब सीख जाऊंगी, बस नीयत साफ होनी चाहिए। सीता की बात सुनकर अनु हल्का सा मुस्कुराई। उसे समझ आ गया, ये लड़की भोली जरूर है, कमजोर नहीं। तुम सच में बहुत अलग हो। विकास ने शायद इसी वजह से शादी की होगी, वरना उसकी पसंद तो हमेशा। खैर छोड़ो। अनु जानबूझकर अधूरी बातें कर रही थी, ताकि सीता के मन में डर पैदा हो और वो टूट जाए। वो विकास को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाए। आप कुछ कहना चाहती हैं? अगर कोई बात है तो साफ साफ कह दीजिए। अधूरी बातें अक्सर रिश्तों में गलतफहमी पैदा करती हैं। ठीक है, तो सच सुनो। विकास और मैं एक दूसरे से प्यार करते थे। हम शादी करना चाहते थे, लेकिन घर वालों ने तुम्हें चुन लिया। ये शब्द सुनकर सीता के हाथ में पकड़ा गिलास कांप गया। उसने संभलने की कोशिश की, लेकिन उसके भीतर कुछ टूट गया। अगर ऐसा था, तो उन्होंने मुझसे शादी क्यों की? किसी की जिंदगी को मजबूरी बनाना क्या इतना आसान होता है? क्योंकि कुछ लोग परिवार के सामने कमजोर पड़ जाते हैं, और कुछ लड़कियां दूसरों की अधूरी मोहब्बत पर अपना घर बना लेती हैं। अनु ने मुस्कुराते हुए ये कहा, लेकिन उसके शब्दों ने सीता का दिल चीर दिया। तभी दरवाजा खुला। विकास अंदर आया। उसने अनु को देखा, फिर सीता को। कमरे का माहौल देखकर वो समझ गया कुछ न कुछ हो चुका है। अनु, तुम यहाँ? तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम घर आ रही हो? क्यों? क्या मुझे आने से पहले इजाजत लेनी चाहिए थी? या तुम्हारी पत्नी को अभी तक तुम्हारे अतीत के बारे में पता नहीं था? विकास ने घबराकर सीता की तरफ देखा। सीता की आंखें सवालों से भरी थीं। मुझसे सिर्फ इतना कह दीजिए, क्या जो इन्होंने कहा वो सच है? क्या आपके दिल में आज भी कोई और है? कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। विकास चुप रहा, और कभी कभी चुप्पी सबसे बड़ा सच बन जाती है। विकास की चुप्पी ने सीता के दिल का भरोसा तोड़ दिया। उसने धीमे से मुस्कुराने की कोशिश की, ताकि आंसू गिरने से पहले छुप जाएं। आपको सच बोलने की जरूरत नहीं है। आपकी खामोशी ने सब बता दिया। मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ कि मैं इस घर में पत्नी बनकर आई थी, या किसी की मजबूरी बनकर। विकास कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द उसके पास नहीं थे। अनु ने देखा कि पहला वार सफल हो चुका है। अब उसे बस इस रिश्ते में शक की आग बढ़ानी थी। विकास, मैं चलती हूँ, लेकिन एक बात कहकर जाऊंगी। जिस रिश्ते में शुरुआत ही झूठ से हो, वो ज्यादा दिन टिकता नहीं। ये कहकर अनु चली गई, लेकिन जाते जाते वो इस घर में जहर छोड़ गई। अनु के जाते ही सीता ने पहली बार विकास की आंखों में आंखें डालकर देखा। अब वो सिर्फ गांव की शर्मीली लड़की नहीं थी, वो एक पत्नी थी जो अपने रिश्ते का सच जानना चाहती थी। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछूंगी। अगर आपके दिल में मेरे लिए जगह नहीं थी, तो आपने मेरा हाथ क्यों थामा? क्यों मेरी जिंदगी को अधूरा बना दिया? मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, लेकिन बात उतनी आसान नहीं है जितनी तुम्हें दिखाई दे रही है। मैं खुद अपने फैसलों में उलझा हुआ हूँ। उलझन आपकी थी, लेकिन सजा मुझे क्यों मिल रही है? मैंने तो सिर्फ आपको पति मानकर अपना सब कुछ सौंप दिया था। सीता की आंखों में दर्द था, और विकास पहली बार अपने किए पर शर्मिंदा होने लगा था। लेकिन देर हो चुकी थी, क्योंकि अब रिश्ते में प्यार से पहले शक आ चुका था।
अनु के जाने के बाद पूरा घर अजीब सी खामोशी में डूब गया था। सीता रसोई में खड़ी थी, लेकिन उसके हाथ काम कर रहे थे और मन कहीं और भटक रहा था। विकास ड्राइंग रूम में बैठा था, मगर पहली बार उसे अपने ही घर में बेचैनी महसूस हो रही थी। दो लोग एक ही छत के नीचे थे, लेकिन उनके बीच अब एक अनकही दीवार खड़ी हो चुकी थी। जिस इंसान को मैंने अपना भगवान माना, उसी ने मेरे विश्वास की जड़ हिला दी। अब समझ नहीं आता मैं खुद को संभालूं या इस रिश्ते को। सीता रोना चाहती थी, लेकिन उसने अपने आंसू फिर रोक लिए, क्योंकि वो बचपन से यही सीखकर बड़ी हुई थी। बहू रो सकती है, लेकिन टूट नहीं सकती। उधर अनु अपने घर में बैठी आईने के सामने मुस्कुरा रही थी। उसे पता था कि उसने सीता के दिल में पहला जहर डाल दिया है। अब उसे सिर्फ इतना करना था कि विकास भी सीता से दूर हो जाए। उसने अपना फोन उठाया और किसी को कॉल लगाया। हेलो नीरज, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। बस एक छोटा सा काम है। तुम्हें ऐसा दिखाना है जैसे सीता और तुम्हारे बीच कोई रिश्ता हो। लेकिन मैं किसी की जिंदगी में आग क्यों लगाऊं? और तुम्हें इससे मिलेगा क्या? कुछ रिश्ते तोड़ने के लिए बस एक शक काफी होता है, और मुझे सिर्फ वही शक पैदा करना है। अनु अब सिर्फ विकास को पाना नहीं चाहती थी, वो सीता को उसकी जगह से हटाना चाहती थी। अगले दिन दोपहर में विकास ऑफिस गया हुआ था। घर में सीता अकेली थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। सीता ने दरवाजा खोला। सामने एक लड़का खड़ा था। साफ कपड़े, हाथ में फाइल, चेहरे पर नम्रता। नमस्ते भाभी जी, मैं विकास सर के ऑफिस से आया हूं। उन्होंने कुछ जरूरी फाइलें घर पर मंगवाई थी। मुझे कहा था आपसे ले लो। सीता सीधी थी, उसे धोखे की आदत नहीं थी। अच्छा, आइए अंदर बैठिए, मैं अभी देखकर लाती हूँ। शायद उनके कमरे में रखी होंगी। सीता अंदर गई और उसी पल दरवाजे के बाहर खड़ी अनु ने अपने फोन से तस्वीर खींच ली। तस्वीर में ऐसा लग रहा था जैसे सीता किसी अजनबी आदमी को घर में छुपाकर लाई हो। शाम को ऑफिस में बैठे विकास के फोन पर एक तस्वीर आई। तस्वीर में सीता थी और उसके सामने एक अजनबी आदमी। विकास का चेहरा बदल गया। ये कौन है और मेरे घर में क्या कर रहा था? सीता ऐसा कैसे कर सकती है? या मैं ही उसे पहचान नहीं पाया? अनु जानती थी, शक जब दिल में उतरता है तो सच से ज्यादा ताकतवर हो जाता है। रात को विकास गुस्से में घर पहुंचा। उसने आते ही दरवाजा जोर से बंद किया। सीता घबरा गई। क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? ऑफिस में सब ठीक है ना? तुम मुझसे पूछ रही हो सब ठीक है? पहले तुम बताओ, आज मेरे घर में कौन आया था? सीता कुछ पल के लिए चौंक गई। उसे समझ ही नहीं आया कि विकास किस बारे में पूछ रहा है। एक लड़का आया था, कह रहा था ऑफिस से आया है, आपकी फाइल लेने आया था। मैंने तो सिर्फ... बस इतनी आसानी से किसी अजनबी को घर में ले आई? या सच कुछ और है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? ये सुनते ही सीता की आंखें भर आईं। उसे पहली बार लगा कि उस पर सवाल उसके चरित्र पर है। आप क्या कहना चाहते हैं? सीधे सीधे कहिए। मैं वही कह रहा हूं जो मेरी आंखों ने देखा है। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती सीता। शायद मैं ही तुम्हें समझने में गलती कर बैठा। विकास ने फोन उसकी तरफ बढ़ाया। सीता ने तस्वीर देखी और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आपको मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं? एक तस्वीर देखकर आपने मुझे कटघरे में खड़ा कर दिया। मैंने तो आपको भगवान माना था और आपने मुझे शक की नजर से देखा। सीता के शब्दों में दर्द था, लेकिन विकास का गुस्सा उसकी सुनने की ताकत छीन चुका था। और विकास गुस्से में बोला, जिस रिश्ते में भरोसा टूट जाए वो रिश्ता नाम का ही रह जाता है, और शायद हमारे बीच अब वही बचा है। भरोसा मैंने नहीं तोड़ा, आपने तोड़ा है, क्योंकि आपने मेरी बात सुने बिना मुझे दोषी मान लिया। आज आपने मेरी इज्जत नहीं, मेरी आत्मा को चोट पहुंचाई है। सीता पहली बार इतनी मजबूती से खड़ी थी, लेकिन उसके अंदर सब कुछ बिखर चुका था। रात बहुत भारी थी। सीता ने अपने कमरे में जाकर अपना छोटा सा बैग निकाला। उसने कुछ कपड़े रखे, अपनी शादी की तस्वीर हाथ में ली और उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। जिस घर में चरित्र साबित करना पड़े, वहां रहना आसान नहीं होता। मैंने सोचा था बहू बनकर आऊंगी, लेकिन यहाँ तो हर दिन कटघरे में खड़ी हूँ।
उसने बैग बंद किया और पहली बार उसने अपने मायके नहीं, अपने आत्मसम्मान को चुना। सीता बैग लेकर बाहर आई। विकास ने उसे देखा। कहाँ जा रही हो? जहाँ इज्जत बची रह सके, क्योंकि जिस घर में भरोसा मर जाए वहां औरत सिर्फ सांस लेती है, जीती नहीं। ये कहकर सीता दरवाजे की तरफ बढ़ गई और विकास पहली बार अपनी ही खामोशी में खड़ा रह गया। उसे रोकना चाहता था, लेकिन उसका अहंकार उसके प्यार से बड़ा था। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ।